नमस्ते मितेश जी, कैसे हैं आप? नमस्ते सार्थक, आई एम फाइन, वेरी गुड। मितेश जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को। यस, सो थैंक्स सार्थक फॉर गिविंग मी द चांस। एंड बेसिकली मैं अभी बेंगलुरु हूँ और करीब 8 साल पहले मैं इंडिया आया था। आई वॉज हैव 25 years of plus experience in the field of finance, taxation, audits, HR, admin. In multiple profile, I have worked domestic and internationally. Right now, 25 years of gaining experience. We have started the company with my co-founder, the Busy Technology Private Limited, which is my current company. And we have started with the IT projects from overseas. Our first project was from Africa itself. It is from Central Africa. We operate that country at present with the HR placements. We give the value addition of the company in the appointments. We are giving the services to the like company in Europeans. Then we are giving the services to the companies in manufacturing, IT, non-IT, and all this. So presently हम लोग अभी इंडिया में भी काम कर रहे हैं। तो वी हैव 3 डिवीजन ऑफ बिजी, जिसमें हम लोग आईटी अभी नहीं करते हैं। डेवलपमेंट साइड हम लोग स्टॉप कर दी है कोविड में। अभी हम लोग प्योरली एचआर कंपनी है जो कि डायरेक्टली मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स देते हैं, जिसमें अफ्रीका की 7 कंट्रीज टू 8 कंट्रीज को हम कवर कर रहे हैं आउट ऑफ 54 कंट्रीज इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। वो हमारी यूएसपी है। तो उसके अंदर हमारे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं, जो हमारे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री से हैं, आईएसपी कंपनीज हैं, फिर आपके ट्रेडिंग कंपनीज हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट फर्म्स हैं। तो ऐसे वेराइड क्लाइंट्स हैं जिसको हम लोग अभी सर्विंग कर रहे हैं। टू नेम द कंट्री लाइक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, then we have Botswana, we have Angola, we have Cameroon, we have Central African Republic, we have this Uganda. These are the operating countries where I am serving to the lot of clients. Every month we are sending around 10 to 15 candidates to these African countries. Apart from that, अभी दुबई में हमारे ये अफ्रीकन क्लाइंट्स ऑलरेडी ऑपरेट करते थे जिनकी फैमिली ऑफिस है दुबई में। और अभी मैं कुछ समय पहले, करीब ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गया है, दुबई में लोकल एसोसिएट ऑफिस चालू कर चुका हूँ ग्लोबल एचआर की, जो कि मेरे वहाँ लोकल पार्टनर है। तो हम लोग यूएई को सर्व कर रहे हैं, यूएई 7 इमिरेट्स को, जिसमें मेजोरिटी हम लोग दुबई में प्लेसमेंट्स कर रहे हैं कंपनीज के लिए। तो वेराइड इंडस्ट्री अगेन इसके अंदर हम लोग रसल खेमा में कर रहे हैं, हम लोग अबू धाबी में कर रहे हैं। तो ये 3 मेजरली 7 इमिरेट्स है जिसके अंदर हम लोग 3 कंट्रीज को ज्यादा कवर कर रहे हैं। और डोमेस्टिकली हम लोग अभी काफी अच्छा कर पा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में। आईटी, इसमें नॉन आईटी तो हमारा भी 3 डिवीजन है बेसिकली। एक है आईटी डिवीजन जो प्योरली आईटी कंपनीज को हम सर्व करते हैं, और वी आर नॉट फीचिंग द बिग कॉर्पोरेट्स, बिग 4 कंपनीज। वी आर गिविंग द सर्विसेज टू द एमएसएमई, एसएमईज, ऑल दिस कंपनी, स्टार्टअप्स कंपनी, जहां उन लोगों को फेस होता है कैंडिडेट्स के लिए हायर मैनेजमेंट टू द लोअर मैनेजमेंट, तो हम सर्विंग कर रहे हैं ऑल द सेक्टर। और इसके अंदर हम लोग परमानेंट हायरिंग देते हैं और कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग। परमानेंट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल हम लोग सिर्फ आईटी कंपनीज के लिए देते हैं, और परमानेंट हायरिंग्स हम लोग डायरेक्टली ऑल टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज इन इंडिया में हम लोग अभी सर्व कर रहे हैं। अभी 35 रिक्रूटर्स की टीम है हमारी इंडिया में अभी, जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हमारा भी कल्चर जब से कोरोना में है तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं प्योरली। मेरी एक ऑफिस सूरत हो गई, मेरी दूसरी ऑफिस बैंगलोर हो गई, मेरी 3rd एसोसिएट ऑफिस दुबई हो गई, एंड 4th अफ्रीका मेरी वर्चुअल ऑफिस है। तो हम लोग ये 4 जगह से काम कर रहे हैं अभी। तो डेली हमारी जैसे इस तरह से काम चलता रहता है। तो ये मेजोरिटी पूरा प्रोफाइल है। और मैं खुद भी एमबीए फाइनेंस हूँ, तो मेरा फाइनेंस का पूरा बैकग्राउंड है। और अभी हम लोग काफी सारी स्टार्टअप्स कंपनी को मैं पर्सनली हैंडल भी करता हूँ इन रेजिंग ऑफ फंड्स इन स्टार्टअप। वी हैव आल्सो कंसोर्टियम ऑफ 20 बिजनेस, हमारे फ्रेंड्स और बिजनेस फैमिलीज में कनेक्ट, जो हम लोग स्टार्टअप कंपनी को फंड करते हैं फ्रॉम बेंगलुरु। ओके। और अभी दुबई एडवाइजरी में हम लोग रियल एस्टेट एडवाइजरी भी कर रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। सो मितेश जी, आपने आपका एजुकेशन के बारे में यहाँ पर मेंशन किया है कि आपने एमबीए किया है। तो आपका ये जो फाउंडर की जर्नी है, इसमें आपकी एमबीए की डिग्री ने क्या कंट्रीब्यूट किया? देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर मेरी जो एमबीए की डिग्री है, ऑलवेज क्या होता है, मैनेजमेंट आपको सिखाता है हाउ टू मैनेज योर टाइम्स एंड हाउ टू मैनेज योर बिजनेस। सबके पास 24 घंटा है,
लेकिन इस 24 घंटा में हम अपने समय को किसको प्रायोरिटाइज करें। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरे अभी 3 काम हैं। जो एचआर मेरी फर्स्ट ब्रेड एंड बटर कंपनी है, बिजी ग्लोबल एचआर। सेकंड, जो स्टार्टअप कंपनी को हम फंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी करते हैं, वो मेरा सेकंड पर्सनल वेंचर है विदाउट माय पार्टनर। एंड थर्ड इज रियल एस्टेट एडवाइजरी टू द दुबई मार्केट। ये भी मेरा पर्सनल वेंचर है, जो कि अब इसको मैं मैनेज करता हूँ अपने टाइम ड्यू टू मैनेजमेंट स्किल्स, कि भाई कहाँ प्रायोरिटाइज करना है हमें किस समय। और इसके साथ साथ मैं कई बिजनेस फोरम से भी जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें वन ऑफ द बिग फोरम इज राइट नाउ इज MSME स्टार्टअप फोरम भारत, which is started 3 years back by our founder श्री मनोज कुमार शाह from वाराणसी। और उसके साथ भी मैं BNI जैसे नेटवर्क वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज्ड फोरम है, उससे ऑलरेडी मैं उसका एक्स प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, वन ऑफ द चैप्टर का। फिर उसके बाद मैं अंतरराष्ट्रीय वेस्ट संघ IVF इंटरनेशनल वेस्ट फेडरेशन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो ऐसे कई सारे जो पहलू है, अगर मैं बताऊं तो जब आपकी एजुकेशन बहुत मायने रखती है। जब आप खास करके MBA यही सिखाया जाता है कि आपकी मैनेजमेंट स्किल और उसको मनी को हम कैसे डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कर सके। दैट्स अमेजिंग मितेश जी, और आपके अचीवमेंट सुन के सच में मैं इंस्पायर हो गया हूँ। तो मितेश जी, एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आपने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करी, आप कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं? आप इतनी सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं। वही मैं अभी जैसे आपको बताया सार्थक कि मैं टाइम मैनेजमेंट को अपना देखता हूँ प्रायोरिटाइज वाइज, कि सपोज आज मेरा डेली का जो मॉर्निंग होता है, तो मेरा स्टार्ट जो हो जाता है डेली 7 से स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे जो मेरे क्लाइंट से फॉलोअप्स करना, चाहे वो मेरे बिजनेस फोरम में फॉलोअप करना, चाहे वो मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है करंट मेरी क्लाइंट्स का, उसको पोस्टिंग करना, मेरी टीम के साथ फॉलोअप्स करना। मेरी टीम, भले मेरी ऑफिस टाइमिंग 10 o'clock है, बट मेरी टीम जब मैं मैसेज देता हूं तो मुझे रिप्लाई करती है। फिर उसके बाद मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा हुआ, तो वहां से भी मैं अपने आप को ऑलवेज एक्टिव रखता हूँ। और बिजनेसमैन के लिए टाइम नहीं होता है। जब हम जॉब करते थे तो हमारे पास टाइम होता था कि इतना समय से इतना समय, उस टाइम भी मैं अपने ये देखता था कि मेरा काम को टाइमली मैनर खत्म कर। अगर जो आदमी टाइमली मैनर अपना जॉब को या बिजनेस को नहीं कर पाता, तो मैं समझता हूँ लैकिंग है कोई चीज की। अगर वो टाइमली स्मार्ट वे में करे तो वो क्लोज हो सकता है उस टाइम फ्रेम में, बशर्ते आपको सीखना पड़ेगा। तो लर्निंग इज ऑलवेज ए गुड थिंग। तो मैं और ये भी मानता हूँ कि टिल माई डेथ आई एम ऑलवेज लर्निंग एवरी डे टू एवरीबॉडी। अभी जैसे मैं आपके साथ कोई बात कर रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपने एक अच्छा, मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन आपने एक अच्छा ये ब्रॉडकास्टिंग सेशन शुरू किया है, तो वहां से भी मैं लर्निंग सीख रहा हूँ। ठीक है, तो ये टाइम मैनेजमेंट अपने हाथ में होता है। हम इसको कोई इसके लिए स्पेशल स्किल्स मैंने कोई अर्न नहीं करी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से सीख सीख के आज यहाँ पहलू पर मैं काम मैनेज कर पा रहा हूँ, चाहे वो मेरा सोशल नेटवर्क हो, चाहे वो मेरा बिजनेस नेटवर्क हो। सो मितेश जी, जब भी हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हर एक फाउंडर की लाइफ में एक ऐसा सेटबैक आता है जब उसको लगता है कि अब मुझे क्विट कर देना चाहिए। आपकी लाइफ में ऐसा कोई सेटबैक आया था? नहीं, मेरा बचपन से ही ड्रीम था। जैसे पापा लोगों का बिजनेस था टेक्सटाइल गारमेंट्स वगैरह का, जो मैं बचपन से देखते आया, जो टाइम के समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाउन हुआ जब हम बढ़ रहे थे, जब मैं बड़ा हो रहा था। और तो मेरा शुरू से था कि मैं बिजनेस ही करूंगा, जॉब नहीं करूंगा। पर जैसे हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस या जो भी परिस्थितियां रही, तो मैंने जॉब किया। और फाइनली जो टाइम आया 8 साल पहले, मैं एज ए एंटरप्रेन्योर आया और आज मैं रन कर रहा हूँ। ये मेरा तीसरा वेंचर है, जिसमें से एक रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी बीच में रही, जो अभी लास्ट ईयर हम लोग ने MCA से स्ट्राइक ऑफ किया। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को भी ऑपरेट किए, जो अभी आपके मार्केट में एक बिग प्लेयर है, मैं नाम नहीं देना चाहूंगा, उनके साथ भी हम काम किए हैं। अहमदाबाद की बहुत बड़ी कंपनी, लिस्टेड कंपनी है। तो रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी भी 3 साल चली, जिसको मैंने अचीव किया, काम किया, एक्सपीरियंस गेन किया। बिजनेस है, प्लस माइनस ऑलवेज रहेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑलवेज डू and always gain the learning and do the earning. This is the way we proceed. Amazing. तो मितेश जी, एक पॉइंट होता है जो आपने आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे मेंशन करा है, दैट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड मार्केटिंग, जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। सो आप मुझे ये बताइए, कोई बिजनेस है या कोई स्टार्टअप है, वो अपने ऑपरेशंस को किस तरह से स्केल कर सकता है, बिकॉज ऑपरेशंस इज एवरीथिंग। यस,
देखिए इसके अंदर ऐसा है कि अपने बिजनेस को कोई भी जो स्टार्टअप कर रहा है तो सबसे पहले उसे ये देखना पड़ेगा कि हम क्या बेच रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप वो जो बेच रहे हो उसके साथ स्ट्रैटेजी ये बनानी है कि भाई आने वाले, मैं शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, पहले 3 तरह से बांट लूंगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म पहले जो होगा वो हमारे 6 महीने का हमें क्या अचीव करना है वो स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि आज जैसे मैं HR का काम करता हूँ तो मुझे मेरी इतनी पाइपलाइनिंग तैयार करके रखनी है जिससे मैं नया ऑनबोर्डिंग ऑफ क्लाइंट्स कर सकूं। ये 6 महीने की अगर मेरी पाइपलाइन है तो मैं ऑनबोर्डिंग कर रहा हूं और उसी हिसाब से मेरी स्ट्रैटेजी बन रही है। इसमें हो सकता है कई क्लाइंट्स आपके रिपीटेशन नहीं होंगे, कई क्लाइंट्स होंगे आपके एडिशन हो रहे हैं, कई क्लाइंट है हो सकता है एक बार सर्विसेज लें दूसरी बार नहीं ले रहे हैं, बाजार में कंपटीशंस भी हैं। तो आपको सब पहलू को देखना पड़ेगा, को रिलेट करना पड़ेगा, तब जाके इसको आप कर पाओगे आगे। और ये मैं डेली एक्सपीरियंस करता हूँ सार्थक। इसके अंदर डेली जब हम काम करते हैं तो एवरीडे हम इसमें सीखते भी हैं। तो मैं अपने आप को स्ट्रेटेजाइज इस तरह से कर पा रहा हूँ अभी कंपनी में। और मेरा अभी ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं तो नया क्लाइंट का जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है, 10 न्यू क्लाइंट्स को मैं ऑनबोर्ड करता हूँ हमारे इसके HR बिजनेस के। दिस इज अबाउट ऑफ द कंपनी न्यू ऑनबोर्डिंग एवरी मंथ, कीप ऑन एडिंग। सो मितेश जी, इसमें आपने HR का अभी मेंशन किया है, बट माय क्वेश्चन इज, बिकॉज मैं एज अ लाइक CEO ऑफ अ कंपनी, जो अभी सिनेरियो है वो है वी आर नॉट गेटिंग अ क्वालिटी कैंडिडेट्स। Yes. How your company is managing that talent and providing the right talent to the companies? कैसे करते हैं? Yes. So that's only, see, ये अगेन सिर्फ टैलेंट मतलब उनके CV से नहीं पता चलता। आजकल तो चैट GPT का भी जमाना है, ठीक है? तो आप जो JD देंगे वो JD कॉपी होके CV में आ भी जाएगी। तो उसको राइट जजमेंट लेना, राइट काम करना। तो जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो हमारी भी स्किलिंग प्रोसेस है, हमारा एक रीजेंट प्रोसेस है कि भाई 2-3 हमारी जो रिक्रूटर्स टीम है, तो एक सिंपल एक हो गया कि भाई उसको लेकर जो रिक्वायरमेंट है लिया, फिर उसके बाद उसकी स्किलिंग को चेक। और आजकल जैसे आप देखते हैं वर्चुअल वर्ल्ड है, जैसे मैंने बताया वर्क फ्रॉम होम हम काम कर रहे हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड है, तो फिजिकल तो इंटरेक्शंस होते ही नहीं है, जो भी है वर्चुअली है। तो जब हम उसकी स्किलिंग्स देखते हैं, सिर्फ स्किलिंग से आज की डेट में नहीं देखना होता है, सबसे जरूरी चीज है उसका एटीट्यूड देखना, उसका माइंडसेट देखना, वो आगे कंपनी को क्या देना चाहेगा, आज कंपनी में वो अपने आप को 6 महीना या 3 महीने के अंदर कहाँ देखना चाहेगा, क्या वैल्यू एडिशन दे रहा है, हम उससे स्ट्रैटेजी निकालते हैं। जब अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब मैं इंटरव्यू लेता हूं तो मैं इंटरव्यू में ये देखता हूं, मैं ये नहीं देखता हूं उसका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपीरियंस जो है वो तो मेंशन कर ही रहा है, मैं ये देखता हूं कि उसका एटीट्यूड क्या है कंपनी। देखो क्या होता है, मनी ओरिएंटेड होना अच्छी बात है, बट मनी ओरिएंटेड प्लस उसका जो टाइम फ्रेम है किसी कंपनी को देना, अगर वो मैच नहीं हो रहा है ना, तो मेरे लिए वो सही कैंडिडेट नहीं है। अगर वो समय भी दिया है, स्किल डेवलपमेंट भी कर रहा है और उसका एटीट्यूड भी सही कि सर मुझे और सीखना है और करना है, और मैं यहाँ पर अगर मैं मनी ओरिएंटेड रहना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा मनी ओरिएंटेड नहीं रहना चाहिए, हर आदमी ग्रोथ चाहता है, लेकिन जब वो क्या नाम है वो देख रहा है कि वो टाइम फ्रेम में कंपनी को मैं कुछ दे नहीं पा रहा हूं, तो हाउ यू एक्सपेक्ट कंपनी आल्सो टू गिव यू विदाउट अर्निंग द कंपनी, नोबडी कंपनी विल गिव यू आल्सो, नोबडी कंपनी विल यू स्टिक इन देयर कंपनी, क्योंकि आज का जो दौर वो चल रहा है वो हायरिंग एंड फायरिंग है। यस। तो जो आज का दौर चल रहा है वो मैं डेली देखता हूँ और मैं डेली मेरे एम्प्लॉयर से भी बात करता हूँ। इस स्ट्रैटेजी में ऐसा नहीं कि सिर्फ कैंडिडेट की कमी है, प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयर की भी कमी है, एम्प्लॉयर भी उतना एजुकेटेड नहीं है। हमारे हर तरह के क्लाइंट्स हैं, ट्रेडिशनल क्लाइंट्स भी हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स भी हैं, और जो हम बोलते हैं ना जो दादाजी के जमाने के लोग क्लाइंट्स भी हैं, तो आज वो भी कॉर्पोरेट बन रहे हैं, वो अपने आप को कॉर्पोरेट बोलते हैं चूंकि कॉर्पोरेट नहीं है। मैं ऐसे ऐसे क्लाइंट से मिला हूँ, बैंगलोर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो क्लाइंट का टर्नओवर है 200 CR, उसका ब्रांड नाम भी है कपड़े में, टेक्सटाइल में, 200 CR का टर्नओवर कर रहा है। बट जब मैं कंपनी के ओनर से मिलने गया तो कंपनी का ओनर बोलते हैं मितेश जी मुझे 20 स्टाफ चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब बात करके आ गए। हम इंटरव्यू लेकर उनको कैंडिडेट्स भी दे दिए, अब मितेश का काम था जो सब कुछ दे भी दिया, अब वो बंदे के पास समय ही नहीं है इंटरव्यू लेने का या फाइनलाइज करने का। ऐसा करते करते 2 महीना बीत गया, वो अपनी टीम ही नहीं बना पाया। और 2 भाई हैं, वो 2 भाई खुद ही झुके हुए हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टीम को, तो यहाँ ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी है। नॉट ओनली कैंडिडेट साइड, हमारे क्लाइंट्स को भी दोनों तरफ हम बैलेंस करते हैं। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाता भी हूँ, मेरे तो पूछते भी हैं। मैं आपको एक ऑडिट फर्म का एग्जांपल देता हूँ बैंगलोर का। वो ऑडिट फर्म जब मेरे से स्टाफ ले रहे थे
तो मैं बोला कि आपकी सैलरी अंडर ग्रेड आप कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आप जो स्टाफ खोज रहे हो, जो एक्सपीरियंस खोज रहे हो, वो नहीं है। तो बोले मितेश आप कैसे हेल्प करोगे? तो मैंने उनको गाइड किया, सर ये मार्केट स्टैंडर्ड है, वो ठीक है, प्लस माइनस ऑलवेज रहेगा। थर्ड थिंग है कि सर इसको थोड़ा सा बार को बढ़ाओ, थोड़ा सा आपकी जो रिजिडिटी प्रोसेस है, थोड़ा इंटरव्यू प्रोसेस है, उसको स्मूथ करो। तो ये मैंने सार्थक उनको गाइडेंस किया। आज मैं उस कंपनी का 12 मंथ्स का रेगुलर प्लेसमेंट टीम हूँ, और मेरे रेगुलर वहां पर कैंडिडेट जाते हैं। ऑडिट फर्म में आपको पता है कि साइकिल घूमती रहती है, और ऑडिट फर्म्स में बहुत जरूरत पड़ती है, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ट्रेजरी ऑफिसर हो, एडमिन हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वहां पर मैं ये स्ट्रैटेजी देकर उनको चेंज कर पाया। तो एटीट्यूड तो चेंज करना पड़ता है, चाहे वो कैंडिडेट का भी हो, क्लाइंट का भी हो, बोथ साइडेड करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। ग्रेट मितेश जी, ग्रेट, यू आर अ ट्रू लीडर सर। सो मितेश जी, जब हम जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें इंटर्नशिप्स को भी नहीं भूलना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो अभी करंट स्टूडेंट्स है, जो अभी पढ़ रहे हैं कॉलेज में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे जिससे वो उस तरीके की स्किल अपने अंदर एम्बेड करे एज पर इंडस्ट्री ट्रेंड्स? देखो, करंट जो इंटर्नशिप लेने जाते हैं जो भी बच्चे हैं, क्योंकि मैं उनको भी देखता हूँ, बातें करता हूँ, उनकी जो सबसे पहले है कि भाई मैं पढ़ाई कर लिया हूँ या कर ली हूँ, तो वो एक्सपेक्टेशन जो डे 1 से होती है ना, वो बहुत हाई होती है कि भाई चलो मैंने पढ़ाई कर ली वगैरह, जो भी डिग्री ले ली, लेकिन पहले आपको मार्केट, क्योंकि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में बहुत डिफरेंस है, वो लेने भी जाएगा या कोई कंपनी भी लेगी ना, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे को तो ये हो जाए, मेरा तो ये सैलरी होना चाहिए। कोई भी कंपनी जब तक आपका परफॉर्मेंस नहीं देखती है तो कोई नहीं देगा। इंटर्नशिप भी आज की डेट में ऐसा हो गया कि इंटर्नशिप भी ऐसे नहीं लेते हैं, उसका भी रिजिड प्रोसेस है। तो ये इस केस में मैं ये बोलना चाहूंगा कैंडिडेट्स को कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है, उनको क्विक मनी चाहिए। लेकिन मैं भी फेज को पार करके आया हूँ, या करंट और भी जो मैं देखता हूँ मार्केट में, क्विक मनी कभी भी पॉसिबल नहीं है। माने मैं इथिकल वे में बोल रहा हूँ, अनइथिकल में तो बहुत सारे वे हैं कमाने के, लेकिन अगर इथिकल वे है तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होगा। पहले अपने समय दो, पहले लर्निंग सीखो, अपनी स्टेटस बनाओ, और तब जाके आप क्लाइंट से बोलना, या क्लाइंट खुद भी देख लेगा, वो अपने आप करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है तब आप अपना काम को दिखा के कर सकते हो, पर डे 1 से जो एक्सपेक्टेशन होती है। और आज की प्रॉब्लम जनरेशन की ये है कि मुझे ये लगता है कि जो ब्रेड अर्नर माने, जो उनके फादर या मदर जो उनको दे रहे हैं सपोर्ट, उसकी वजह से उनको ये भी नहीं लगता कि मैं जॉबलेस ढूंढ रहा हूँ, 3 महीना 6 महीना से जॉब नहीं है, बैठे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन जॉब नहीं करना, क्योंकि उनको तो उतने ही रुपये चाहिए, उतनी ही सैलरी चाहिए, which is not possible। Yes, absolutely। कैसे देंगे आप मुझे बताओ ना। मैं बोलता हूं कि आज मुझे करना है, रखना है, मैं इंटर्न को रखूंगा, और मैं उसको ये बोलता हूं कि भाई ये चीज करो, और उसको सीखने की होनी चाहिए आदत। 3 दिन के बाद तो उगता जाते हैं, कुछ अगर होता है तो होता ही नहीं है। वो या तो आपको फोन का रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इंटरव्यू अटेंड नहीं करेंगे, अचानक गायब हो जाएंगे। आज के कैंडिडेट लोग अचानक गायब हो जाते हैं, वो आपसे भी बात नहीं करेंगे, क्लाइंट से भी बात नहीं करेंगे। अब आप बताओ कैसे सॉल्व करोगे आप प्रॉब्लम को? There's no way, और वर्चुअली है तो बिल्कुल वे नहीं है। हाँ, तो अगर आपसे वो बात करेंगे तो मैं आपको सॉल्यूशन करूँ ना कि हाँ बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वो बात ही नहीं करेंगे, टीम को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे, तो हाउ यू विल सॉल्व? Because even they don't know to express their oन प्रॉब्लम्स, तो वो कैसे तो करेंगे आपसे बात? वो अपने आप में कंफ्यूजन स्टेज में है। तो जब वो कंफ्यूजन स्टेज में है तो वो फिर, अगर मैं चलो मैं आज की डेट में सार्थक, मैं मेंटरिंग भी करता हूँ, मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं पेरेंट्स फादर से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने कंपनी के सीईओ को अपॉइंट किया, $15,000 का सीईओ को अपॉइंट किया इन अफ्रीका। 5,000 $5,000 के डॉक्टर एमबीबीएस को काउंसलिंग करके भेजा हूँ, नर्स को भेजा हूँ, गायनेक को भेजा हूँ, कोविड ड्यूरेशन मैं खुद भेजा हूँ, मेरी टीम ने नहीं, मैंने खुद किया है, ये लिंक्डइन से लेकर मैं खुद भेजा हूँ। तो मैं ये जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ कि हाँ ये होता है। आज की डेट में भी नए बंदे को जब हम भेजते हैं अफ्रीका, तो अफ्रीका का नाम सुन के उनके फादर मदर को वो हक्का बक्का हो जाते हैं। तो उनको काउंसलिंग करना पड़ता है, तरीके से समझाना पड़ता है कि मैं खुद भी अफ्रीका गया था, तो मैं उसको क्या सिचुएशन में गया था, और आज का अफ्रीका थोड़ा चेंज है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। इंडिया में चलो ठीक है, आप यहाँ काम कर रहे हो, कोई सिटीज को चेंज नहीं कर रहा, बट आप तो आउट ऑफ कंट्री जा रहे हो, तो समझाना तो पड़ेगा, काउंसलिंग तो करनी पड़ेगी।
कई बार उनकी भी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है, वो सोचते हैं बाहर में जा रहा हूँ तो मेरा इतनी सैलरी होनी चाहिए। अरे भाई क्यों होनी चाहिए, मुझे जस्टिफाई करो। कोई भी एम्प्लॉयर वो डॉलर को समझता है, वो यूरो को समझता है, वो करेंसी एक्सचेंज का डिफरेंस को समझता है, वो करंट मार्केट को समझता है कि इंडिया में क्या मिल रहा है और उसको क्या मिलना चाहिए। वो अपना कंट्री को छोड़ के आएगा तो कितना उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए जो यहाँ पर सैलरी में वो आ सके। तो ये चीज को मैं क्लैरिफाई करता हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी काम में आती है, मेरा एक्सपीरियंस काम में आता है। ये मेरी आज मैं यूएसपी क्यों बोला अफ्रीका, क्योंकि मैं वहां खुद रहा हूँ, मैं वहां के कल्चर, वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग सब चीज समझता हूँ। तो मुझे एम्प्लॉयर ज्यादा चांस देते हैं, इन स्पाइट ऑफ जो यहाँ के एजेंसीज है जिनको नहीं पता, तो वो अंधेरे में काम कर रहे हैं, बट मैं प्रैक्टिकल लाइट में काम कर रहा हूँ, तो मुझे ज्यादा काम मिल पाता है। That's amazing, मितेश जी, काफी ज्यादा इंसाइटफुल था ये, काफी ज्यादा, ये हमें पता भी नहीं था ऐसा भी होता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मितेश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टार्टअप है जिसको फंडिंग चाहिए, वो कैसे रेज कर सकता है फंडिंग और कैसे एलिजिबल हो सकता है फंडिंग के लिए? सबसे पहले वो स्टार्टअप का मुझे देखना पड़ेगा कि उसकी, एक तो जैसे अगर एकदम स्टार्टअप सीड फंडिंग में है तब तो उसकी अपने को समझना पड़ेगा उसके प्रोडक्ट में क्या दम है। हम लोग जैसे हर महीना बैंगलोर में ही स्टार्टअप फंडिंग का कार्यक्रम करवाते हैं, ये ऑफलाइन मोड में भी होता है और ऑनलाइन मोड में भी होता है, जहां हमारे इन्वेस्टर और जो कंपनी लेने वाली इन्वेस्टर दोनों जगह रहते हैं। ठीक है, उनके सामने वो प्रेजेंटेशन देते हैं 3 से 4 मिनट का। इसमें हम 6-7 कंपनी को चूज करते हैं, पहले से उनका पिच डेक वगैरह ले लेते हैं और उनको प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद उनको हम लोग हेल्प करते हैं आगे सेकंड राउंड में। अगर इन्वेस्टर को समझ में आ गया उसका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वहां से सेकंड राउंड के लिए जाता है। तो ये तो हो गया प्राइवेट इन्वेस्टर्स टाइप। अब नाउ कमिंग टू द जो हमारा बैंकिंग है, एमएसएमई है, ये सब भी देते हैं। तो इसमें मैं एमएसएमई का डीपली इंटैक्ट नहीं हूँ, मतलब गवर्नमेंट की रोज स्कीम्स रहती हैं, सब है, तो उसमें जब उसके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, पिच डेक होंगी, तो हम लोग उनको गवर्नमेंट से क्या आपको सहायता मिल सके वो भी हेल्प करते हैं। तो ये तरीके हैं, 2 तरीके, प्राइवेट का भी बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट का भी बताया। दैट्स ग्रेट मितेश जी। सो मितेश जी, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद वाइंड अप करते हैं पॉडकास्ट को। सो मितेश जी, क्वेश्चन ये है कि आपका एमएसएमई फोरम से जुड़ने का क्या रीजन था और आपने कैसे स्टार्ट किया ये? देखो, एमएसएमई फोरम से जुड़ने का मेरा रीजन ये था कि ये सबसे पहले एक न्यू फोरम था, स्ट्रक्चर्ड नहीं था। जब आज से कोरोना टाइम में जब डॉक्टर मनोज कुमार शाह जी ने जब किया, तो मैं एज ए मेंबर ही ज्वाइन हुआ था। उस टाइम मैं ऑलरेडी बीएनआई में था और एक लीडरशिप पोजीशन पर, और मुझे शुरू से ही मेरा एक आदत रही है, मैं कोई भी फोरम में मेंबर्स बन के नहीं ज्वाइन होना चाहता हूँ। मैं फोरम में मेंबर बनता हूँ सबसे पहले, फिर काम करता हूँ, काम करके क्रेडिबिलिटी स्टैंड करता हूँ, क्रेडिबिलिटी स्टैंड करके मैं कोई मुझे पोजीशंस कर रहा है कि भाई आप इसको देखिए, मैं जिम्मेदारी को लेता हूँ। जितनी मैं जिम्मेदारी लूंगा उतना नया लर्निंग सीखूंगा, उसकी स्ट्रैटेजी बना सकूंगा, उसकी पॉलिसी मेकिंग, क्योंकि ये स्क्रैच था तो यहाँ पर हम लोग ने इसकी इंटरनल पॉलिसी बनाई, ड्राफ्ट फॉर्मेट में भी गई हमारी हेड ऑफिस वगैरह में। ये हमारी 4-5 जन की टीम थी, उन्होंने मिलके बनाया इस फोरम का। तो मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं पैशनेट रहता हूँ कोई भी फोरम में ज्वाइन होने, सब फोरम में नहीं, क्योंकि ये एमएसएमई था और मैं एमएसएमई के लिए, एसएमईज में जैसे हम काम कर ही रहे हैं स्टार्टअप्स में, इसका नाम भी आप देखेंगे तो यही है, एमएसएमई स्टार्टअप फोरम भारत। तो जो आपको स्पेसिफाइड करता है कि जो आप काम कर रहे हो उसी के साथ आप जुड़ रहे हो, और जुड़ के आपकी जो लीडरशिप स्किल है आप उसके अंदर इनपुट दे रहे हो कि भाई ये है, ऐसा करना चाहिए, इसको इस तरह से बढ़ाना चाहिए, इसका मिशन विजन ये होना चाहिए, इसकी आगे की स्ट्रैटेजी, इसका मेंबरशिप फोरम, इसका इस तरह से हर स्टेप्स को करना। तो स्क्रैच लेवल से काम करना मतलब मजा आता है। एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। ये अनस्ट्रक्चर्ड था, इसको स्ट्रक्चर्ड करना था। ये मेरा थोड़ा पैशनेट रहा और मुझे काफी अच्छा इसमें सहायता मिली। मैं थैंक्स टू द एमएसएमई फोरम फाउंडर्स एंड ऑल द मेंबर्स एंड माय कलीग्स राइट नाउ, whoever like you also came with me in my connect and you joined the forum. I thanks to you also as well as कि ये चाहे मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है छोटा बड़ा, मेरे लिए फर्क ये होता है कि एक अच्छा वैल्यू एडिशन हम दे पा रहे हैं, अच्छे लोग जुड़ पा रहे हैं, पॉजिटिवनेस है उसमें, और आप हर अच्छी चीज को करेंगे। देखो, मैं ये मानता हूँ पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना आपको जीवन में और आगे बढ़ाएगा। नेगेटिव से तो कुछ हासिल होगा नहीं, तो पॉजिटिव ही सोचो। That's amazing.
आपके विचार से मैं लिटरली इम्प्रेस हो चुका हूँ। सो मितेश जी, फाइनल क्वेश्चन, आपका देश का क्या विचार है कि आप कैसे फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और आपकी जो इंडस्ट्री है किस तरह से आप इसमें रेवोल्यूशन लाना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रति जो है हम लोग इंडिया में जन्म लिए हैं, अपने इंडिया को ऑलवेज हमको इम्पावर्ड करना चाहिए। जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो करंट सिनेरियो गवर्नमेंट है, मैं उतना तो डीप डाइव नहीं हूँ गवर्नमेंट साइड मेरी, बट एक सपना है, ड्रीम है। जैसे मैं बीजेपी का मेंबर भी हूँ, जो मैं अफ्रीका में था तभी मैं ज्वाइन हो गया था, मैं रिन्यूअल भी करता हूँ, उसका पे भी करता हूँ मेंबरशिप के लिए जब उनका लिंक आता है। तो मेरी ऑलवेज एक रहा है कि मैं उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकूं, तो लेकिन कई जगह लैकिंग हो जाती है। और आज भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं जैसे लोकल फोरम्स या पॉलिटिकल्स, नॉन पॉलिटिकल यहाँ बैंगलोर में कई जगह जुड़ा हुआ हूँ, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे इंडिया के लिए काम कर रहा है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो मैं अभी जिससे जुड़ा हुआ हूँ संस्था, उसका नाम है एकल, FTS, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। ठीक है, ये एक विचारधारा है। ये हम लोग ट्राइबल बच्चों के लिए काम करते हैं, जिनका 85,000 ट्राइबल स्कूल ऑपरेटेड इन ट्राइबल एरिया ओनली। ओके, तो ये एक देश की भावना है कि हम देश को अखंड देश कैसे बनाएं। तो आज मैं उसमें समय देता हूं, तो बच्चे के लिए कुछ कर पाता हूं। वो बच्चे डायरेक्टली प्राइमरी एजुकेशन देना तो अच्छी बात है, वो गवर्नमेंट भी दे रही है, बट प्राइमरी के साथ हेल्थ, हाइजीन, संस्कार, एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब कुछ एकल दे रहा है। इसको पीएम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडोर्स किया हुआ है, श्री रामनाथ कोविंद जी एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इंडोर्स किया हुआ है, और आज ये 50 साल से ये संस्था चल रही है। तो अगर आप जाएंगे भी, अगर मैं आपको बोलूंगा गूगल करिएगा एकल, EKAL, एकल। एकल मतलब होता है वन स्कूल वन टीचर इन ईच विलेजेस ऑफ ट्राइबल्स एरिया। मैं इसके लिए अभी काम कर रहा हूँ, मैं जुड़ा हूँ, छोटा सा आप समझ लीजिए मैं एक मेंबर हूँ, बट 4 साल से जुड़ा हूँ। इतना मुझे मजा आता है कि मैं अपने देश के लिए कर पा रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चे अब बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। गवर्नमेंट की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए हम इंडियन सिटीजन की भी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सोचे। तो कमाना करना तो सभी लोग कमा रहे हैं ना, फर्क क्या पड़ता है, बट आप कुछ देश के लिए कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये मेरा उद्देश्य है और मैं कर पा रहा हूँ, अभी कर भी रहा हूँ अपने। That's amazing मितेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मितेश जी, फाइनल क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी को यदि आपसे कनेक्ट होना है तो वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में जाके कनेक्ट हो सकता है, पर आपकी कंपनी अभी हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, आम जनता के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है आपकी कंपनी? आम जनता के लिए बेसिकली अभी मैं जैसे मेरी कंपनी में जैसे मैं बताया 35 रिक्रूटर्स काम कर रहे हैं, और मैं इसमें एडिशन करना चाहूंगा 12 हाउस वाइफ लेडीज को मैंने करीब 3 साल में इम्पावर्ड किया है। माने वो कुछ नहीं जानती थी, वो हाउस वाइफ थी, वो कमाना सोच रही थी, तो हम लोग ने उनको मौका दिया, वर्क फ्रॉम होम करी, वो अपना एजुकेशन को अप्लाई करी। कोई एजुकेटेड भी नहीं है, 10+ भी है, अगर काम करने की क्षमता है, घर से काम कर सके, तो मैं अपनी कंपनी में HR का काम उनको देना चाहूंगा और उनसे हेल्प लेना चाहूंगा, जहां मैं उनको एम्पावर्ड कर सकूं, मैं उनको सिखा सकूं कमाना कैसे कमाना है। आज मैं उनको मौका भी दे रहा हूं, कई लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो आम जनता के लिए यही है कि वो मेरे पास आए, HR कंपनी में मेरे साथ हाथ से हाथ कदम बढ़ाकर कंपनी को बढ़ाएं और खुद भी बढ़े। श्योर मितेश जी, बिल्कुल इस पॉडकास्ट को देख के बहुत सारी वुमेन्स एम्पावर होगी और वो आपसे कनेक्ट भी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड अपने समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सच में बहुत ज्यादा इंसाइटफुल था, और उनके लिए तो सच में बहुत इंसाइटफुल था जिनको फंडिंग चाहिए और दूसरा जिनको जॉब्स चाहिए। यस, ये सबसे बड़ी आज की बर्निंग प्रॉब्लम है, जो कि मैं कोई भी अगर दिशा या तरीके से मैं सॉल्व कर पाऊं तो मेरे लिए बहुत मेरे लिए खुशी होगा। और मैं चाहता हूं, और थैंक्स टू यू आल्सो टू कमिंग दिस अ वेरी गुड टॉपिक, interacting with me, and whatever my experience has shared for the general public, I am happy to solve them. I am very much delightful to talk with you. थैंक यू सो मच मितेश जी, थैंक यू सो मच। अपने समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते।